कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। दोस्तों, इस पंक्ति को आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा, पर आज मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ दोबारा आपके बीच आया हूँ। क्या वाकई में आपने इन पंक्तियों को जाना है, समझा है? यहाँ पर कनक की बात की जा रही है और कनक का अर्थ होता है सोना। नींद वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। कहते हैं कि सोने को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो या तो लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं, या पाए बौराए जग या खोए बौराए। या फिर अगर सोना गिर जाता है, खो जाता है किसी से, तो भी सोने के दुख में लोग अत्यंत बहुत ही ज़्यादा दुख में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। यहाँ सोने को मैं डिस्प्लेस करना चाहूँगा। एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं मैं से। तो मैं को अगर जिसने प्राप्त कर लिया वो मैं में नहीं जीता। पहले मैं का अर्थ है मैं यानी स्वयं, अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी आत्मा को, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने को। और दूसरे मैं का अर्थ है अपने अहम को, अपने एटीट्यूड को, अपने बहुत ही ज़्यादा घमंडी स्वभाव को। तो जो भी व्यक्ति मैं को प्राप्त कर लेता है, मैं को समझ जाता है, अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर वो दुनिया जीत जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में किस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, समाज में उसकी कितनी इज्जत हो रही है या समाज में उसकी कितनी बेइज्जती हो रही है उन बातों से। वो व्यक्ति कभी भी इस पर व्यर्थ में सोच करके समय नहीं गंवाता। उसे अपने आप पर विश्वास होता है, वह अपने आप के बारे में हमेशा सोचता है, निरंतर अपने आप के विकास के लिए सोचता है, ना कि व्यर्थ में लोगों की इन बातों को सोचता है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अगर आप सिंगल हो तो लोग कहेंगे कि आप बहुत अकेले हो। अगर आप कमिटेड हो, आप रिलेशनशिप में हो, तो लोग कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो आप अपने आप में। अगर आप विश्वास जीत लेते हो किसी का, एनवायरनमेंट में जल्दी घुल मिल जाते हो, तो लोग कहेंगे कि इमेच्योर हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हो, अपरिपक्व हो। अगर आप एनवायरनमेंट में जल्दी नहीं घुलते हैं, नहीं मिलते हैं, लोगों के साथ जल्दी नहीं शामिल होते, तो लोग कहेंगे कि आप बहुत ही एरोगेंट हो। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप कर रहे हो, ड्रेसिंग स्टाइल पे आप ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हो, तो लोग कहेंगे शो ऑफ कर रहे हो। अगर आप जो कुछ भी है वही पहन रहे हो और निकल रहे हो, तो लोग कहेंगे कि आप गरीब हो, आपके पास नहीं है। तो मैं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति इन सभी चीज़ों के परे होता है। इन छोटी छोटी बातों पर कभी वो ध्यान नहीं देता। समय के साथ समय का पहिया जैसे जैसे घूमता है, हम सभी बड़े होते जाते हैं। हम तमाम उन सुविधाओं को अपने साथ इंक्लूड करते हैं, अपने चीज़ों के लिए अपने आप को उन सुविधाओं में, उन दुनिया की उन फरेबी चीज़ों में अपने आप को उलझाते हैं। और इस वजह से कहा गया है कि मैं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी भी दुनिया की इन छोटी चीज़ों में, मायावी बातों में अपने आप को कभी नहीं उलझाता। नया साल आ गया 2024। आज लगभग 10 दिन गुजरने जा रहे हैं जनवरी के। न जाने कितने ही लोग एक बार फिर से 2019 में की आखिरी रात, 2019 की आखिरी रात, 31 दिसंबर 2019 की आखिरी रात को न जाने कितने वो ही सारे कर्म किए होंगे जो साल भर करते आ रहे हैं।
अपने दुख के निवारण के लिए वो पार्टी किए होंगे। उन्हें लगता होगा कि ये छोटी मोटी पार्टियां कर लेने से उनका जो दुख है, उनके अंदर की जो ग्लानि की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। और न जाने कितने ही लोग उस आखिरी दिन पर नए नए वादे किए होंगे, नई नई चीज़ों के लिए प्रेरणा ली होगी, नए डिज़ायर्स बनाए होंगे, नए गोल बनाए होंगे। और उन्होंने सोचा होगा कि 1 जनवरी 2024 की सुबह से मैं ये सारे काम त्यागने वाला हूँ जो मुझे हानिकारक, मेरे लिए हानिकारक है, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है, जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते, जो समाज में मुझे पीछे खींचने का एक मुख्य कारण है। न जाने कितने ही वादे उन लोगों ने अपने आप से किए होंगे। बट मेरा प्रश्न ये है कि क्या इतने दिन बीतने के बाद, 10 दिनों के बीतने के बाद आपने वो सारी चीज़ें फॉलो की? आपने वो सारे वादे जो खुद से किए थे उसे आत्मसात किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया और कब करेंगे? ऐसे न जाने कितने साल आते जाएंगे, न जाने कितनी आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन बीतते जाएंगे, न जाने कितने वादे आप करते जाएंगे और समय बीतने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा दिन और तारीख बदलने के अलावा। परिवर्तन तब होगा जब आप उन वादों को, उन चीज़ों को जो भी आपने ठाना है उसे आत्मसात करेंगे, यहाँ बसाएंगे उन चीज़ों को, हमेशा उन चीज़ों को इस कदर याद रखेंगे कि वो आपके भीतर हमेशा एक ज्वाला, एक अग्नि की एक ज्वाला जो है वो हमेशा जलती रहे। अगर आपके भीतर हमेशा आपको याद दिलाती रहे, हमेशा आपको अपनी बाउंड्रीज़ में बांधती रहे, तब जा कर के मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी वादे करते हैं या जो ठानते हैं वो करेंगे। समय के बीतने के साथ साथ आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। न जाने कितने ही साल बीत गए, समय बीत गया, दिन के, साल के आखिरी दिन बीत गए, नए साल के पहले दिन आ गए और 10 दिन बीतने के बावजूद आप सभी ने वो काम अगर नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। मेरा ये प्रश्न बहुत सीधा सा, बहुत साधारण सा है, बट आप सोच के देखिए क्या ये इतना ही साधारण है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।